हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं 10th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर एसिड एंड बेस। पिछली वीडियो में आपने एसिड बेस के बारे में पढ़ लिया, उनका डाइल्यूशन, उनकी अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंडिकेटर। सो इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर वो सब्सटेंस है दैट चेंज देयर कलर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। कलर के साथ साथ वो अपना ऑड्योर मींस अपनी स्मेल भी चेंज कर लेते हैं। सो सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर और ऑड्योर इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन मींस दे गिव्स अ डिफरेंट कलर और ऑड्योर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड दैट कंपाउंड गिव द डिफरेंट कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। यानी एक ही सब्सटेंस है, लेकिन अगर आप उसे एसिड में मिलाओगे तो उसकी स्मेल और कलर अलग होगा, और बेस में मिलाओगे तो उसकी स्मेल और कलर अलग होगा। देयर आर 4 टाइप ऑफ इंडिकेटर। फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर व्हिच इंडिकेटर प्रोड्यूस फ्रॉम नेचर मींस जो हमें नेचर से मिलेंगे, प्रकृति से मिलेंगे, प्लांट्स में, लीव्स में, एनिमल्स में मिलेंगे, वो इंडिकेटर क्या होंगे? नेचुरल इंडिकेटर होंगे। जैसे कि लिटमस सॉल्यूशन है। लिटमस सॉल्यूशन इज द पर्पल कलर डाई फ्रॉम द लीचन प्लांट। Here is another one example, red cabbage leaves, turmeric color petals जो कि फ्लावर ऑफ हाइड्रोजीनिया और प्लूटिनियम से मिलता है। ये इंडिकेटर भी अलग अलग कलर देते हैं, ऑड्यूर देते हैं अपना एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। जैसे लिटमस गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन बट ब्लू कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट और स्टडीड अबाउट इट in previous topic that litmus paper convert blue to red in acidic solution and red to blue in basic solution. Another example is turmeric juice. Turmeric juice color becomes red in acidic solution and green in basic solution. जो turmeric juice है वो acidic solution में red हो जाएगा और basic solution में green हो जाएगा। ठीक है। सेकंड टाइप हमारे पास आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर मींस जो आपके बनाए जाते हैं लेबोरेटरीज में या फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रियल एरियाज में या इंडस्ट्रियल कंपनीज के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर हम इनका प्रोडक्शन करते हैं। ये नेचर से नहीं मिलते। जैसे कि मैथिल ऑरेंज है। मैथिल ऑरेंज कन्वर्ट इट्स कलर रेड in acidic solution and yellow in basic solution। जो मैथिल ऑरेंज है वो अपना एसिडिक सॉल्यूशन में कलर शो करता है रेड, और बेसिक सॉल्यूशन में डालते ही वो कैसा हो जाएगा? येलो। और अगर नेचुरल या न्यूट्रल सॉल्यूशन है यानी कि सलाइन सॉल्यूशन है तो उसमें ये कलरलेस रहेगा। दूसरा है हमारे पास फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक होगा। फिनोफ्थिलीन के बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। कुछ और एग्जांपल है इसके, जैसे मैथिलीन ब्लू, मैथिल ऑरेंज, मैथिल रेड एटसेट्रा। ठीक। थर्ड आता है हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर व्हिच चेंज देयर ऑड्यूर, जो अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। मींस वनीला, अनियन, क्लोव। अनियन का एक एग्जांपल लेते हैं। अगर अनियन को आप कर्ड में मिक्स करते हो तो उसकी स्मेल अलग रहती है, लेकिन वही अगर आप ऑयल में उसे फ्राई करते हो तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। अगर दही में आप प्याज डालते हो तो उसकी स्मेल बरकरार रहती है, एक तेज स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है वो। लेकिन वही अगर उसे ऑयल के साथ अपने फ्राई करते हैं बेसिक सॉल्यूशन में तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। फोर्थ आता है मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ वेरियस इंडिकेटर। इट इज यूज्ड फॉर द डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। कि कोई मान लीजिए आपके पास 4 से 5 एसिड दे दिए, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होगा जो हर एसिड में अपना अलग रंग देगा या अलग ऑड्यूर देगा। जैसे ऊपर वाले क्या थे? एसिडिक सॉल्यूशन में डालो, लिटमस है, एसिडिक सॉल्यूशन कोई भी हो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, वो रेड कलर ही देगा। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर मेजर करेगा concentration of H positive ion and OH negative ion, and on the basis of H positive ion and OH negative ion universal indicator change their smell or odor। ठीक है। So these are the 4 types of indicator। Next topic is pH। pH से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपने अभी तक ये पढ़ा कि हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो डिटरमाइन करता है कि कितना एसिड है, और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आपको बताती है कि वो कितना बेसिक है। सो हमारे पास एक स्केल है जिसे बोलते हैं pH स्केल। pH स्केल में P रिप्रेजेंट पोषांश,
German word or Latin word, it means power, and hydrogen is represented for, H is represented for hydrogen ion, means किसी solution में concentration or power of hydrogen ion represent the pH of that solution. pH, concentration of H positive ion represent pH. Basically pH is a scale which distinguish between acid, base and salt. If pH value is less than 7, इवन वो 6.9 ही क्यों ना है, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा. इफ pH इज ग्रेटर देन 7 देन सॉल्यूशन बिकम बेसिक, इवन ये 7.1 क्यों ना हो. इफ pH इज इक्वल टू 7 देन सॉल्यूशन इज saline और न्यूट्रल, मीन्स ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है. इस स्केल को समझने के लिए इस तरीके से ये स्केल बनाते हैं. 0 से 14 तक रहेगा, सेंटर में रहता है 7, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 and 13. As you go down from the 7 means 7 से जब आप नीचे जाएंगे तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ increase होगी. It means if you have two solution AB, one have pH 5 and another have pH 4, so which is more acidic? B is more acidic because अगर आप डाउन जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है. वाइस वर्सा, अगर आप इस साइड जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगी. इट मींस इफ अ सॉल्यूशन have pH 9 and another have pH 13, so which is more basic? Solution D is more basic and C is less basic, but both are basic in nature. ठीक. So this is the pH scale. Another example is if you have 5 solution A, B, C, D, E. A have pH 4, 5, 7, 8, 9. So which one or two are acid or base or salt? So A and B have value less than 7, so they are acid. And these D and E have more than 7 value, so they are base. And C is neutral, means salt. Okay. Now compare these two, which is more basic and which is less basic. So in base, solution which contain more value is more basic or strong base, और सॉल्यूशन जिसकी pH कम होगी वो वीक बेस होगा. ठीक है. लेकिन एसिड में यही चीज उल्टी हो जाएगी, जिसका नंबर कम है, जिसकी pH वैल्यू कम है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और जिसकी pH ज्यादा है वो वीक एसिड होगा हमारे पास. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ pH ऑन एवरीडे लाइफ. इंपॉर्टेंस ऑफ pH ऑन एवरीडे लाइफ. फर्स्ट आता है प्लांट एंड एनिमल. फर्स्ट इसमें हमारे पास है प्लांट एंड एनिमल की pH का इफेक्ट क्या पड़ता है प्लांट और एनिमल्स पर. देखिए फर्स्ट पॉइंट है प्लांट एंड एनिमल. So we know that all plants are not good, all plants have not good growth in acidic soil as in basic soil. So जो टोटल जो प्लांट्स रहते हैं, एवरेज जो प्लांट्स है, उन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सोइल का pH शुड बी 7.0 to 7.8 होना चाहिए. कि इफ यू वांट टू ग्रो योर प्लांट बेस्ट और बेटर, you have the pH of soil should be 7 to 7.8, and the microbacteria or microorganism which are helpful to improve your plant growth also sustained at 7 to 7.8 pH of soil.
ठीक है, अगर आपकी मिट्टी जो है प्लांट के लिए, अगर उस मिट्टी की पीएच 7 to 7.8 रेंज की है तो वो अच्छी मिट्टी होगी, उसमें जो प्लांट है वो अच्छे ग्रोथ करेंगे। सेकंड आता है एसिड रेन। एसिड रेन मींस इफ pollution increase then the amount of carbon dioxide increase. When carbon dioxide react with water then it form H2CO3 means carbonic acid in environment, and due to this carbonic acid rainwater become acidic and its pH is going less than 7. pH is going less than 7. If pH of rainwater becomes less than 5.6 then rain is known as acid rain. कि अगर बरसात के पानी की pH 5.6 से कम हो जाती है तो वो बरसात कौन सी कहलाएगी? एसिड रेन कहलाएगी, जिसे अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। और इसके नुकसान आप देख रहे हो कि जो ताजमहल है उसका जो व्हाइट कलर है मार्बल का वो खराब हो रहा है, वो येलो हो रहा है, ठीक है। देन प्लांट की ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर यही रेन प्लांट्स पर गिरती है तो प्लांट्स जल जाते हैं, सोइल की पीएच भी कम होने शुरू हो जाती है, मीन सोइल जो है वो एसिडिक होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा थर्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। बायो में आप एक चीज पढ़ते हो कि हमारी बॉडी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, जिसे आप गैस्ट्रिक जूस भी कहते हो, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, जैसे कई बार हम लोग अगर कुछ खट्टी चीजें या कुछ सॉल्ट सब्सटेंस खा लेते हैं, दही वगैरह ज्यादा हो जाता है, ऑयली फैटी फूड ज्यादा हो जाते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाती है, जिससे कि हमारी बॉडी में क्या होता है, एसिडिटी प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है। इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो गया। इफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंक्रीज इट मींस पीएच इज डिक्रीज देन 7, क्योंकि एसिड की पीएच क्या होती है, 7 से कम होती है। इन दिस केस वी यूज सम बेसिक सब्सटेंस लाइक इनो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH होल ट्वाइस, इनका यूज करते हैं जिससे कि एसिडिटी को रिड्यूस किया जा सके और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसे सही कर सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है टूथ डीके। टूथ डीके में अगर हमारे माउथ का पीएच, if pH of our mouth is becomes less than, if pH of mouth less than 5.5, it means हमारे माउथ जो है वो कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, और हमारा टूथ जो है वो डीके करना, दांत जो है वो गिरने शुरू हो जाएंगे। For that we use Colgate which contain basic substance to improve our acidity strength, ठीक है, एसिडिटी स्ट्रेंथ को टू रिड्यूस आवर एसिडिक स्ट्रेंथ, हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है और दांत जो है वो गिरते नहीं है। उसके बाद आता है एंट स्टिंग। आपने देखा है कि अगर आपको कोई मधुमक्खी बी काट लेती है या चींटी काटती है तो आपको जलन होती है। इट मींस दे हैव एसिड इन देयर स्टिंग। आई अर्लियर टोल्ड यू अबाउट that red ant have formic acid, कि रेड एंट जो है, लाल चींटी है, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, क्योंकि रेड एंट को फॉर्मिका कहा जाता है लैटिन में, तो फॉर्मिक एसिड होता है। इसी तरह बी जो है उनके स्ट्रिंग में भी हमारे पास उनके पास क्या होगा, एसिड होगा, जिसके कारण हमें जलन होती है। और इसीलिए आप क्या यूज करते हैं इसमें, आप यूज करते हो बेस यूज करते हो, वही कोई कोलगेट वगैरह लगाते हैं, जिससे कि वो सूजन जो है, उसकी स्वेलिंग जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है साल्ट। देखिए साल्ट क्या है, साल्ट इज द मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। साल्ट क्या है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो साल्ट में पहला फैमिली है हमारे पास NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड व्हिच इज आल्सो नोन एज द कॉमन साल्ट और टेबल साल्ट, which we use in our house for
इंग्रेडिएंट्स टू टेस्ट, जो खाना है उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए भी आप इसका यूज करते हो. सो इट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय NaOH. when sodium hydroxide react with hydrochloric acid, it gives NaCl and HOH means water. It is basically used in cooking for as preservative, as laboratory ingredient, लैब के अंदर इसका यूज करते हैं. सेकंड आता है हमारे पास कास्टिक सोडा. कास्टिक सोडा which is also known as sodium hydroxide. When water and sodium chloride NaCl and H2O electrolysis, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो क्या बनाता है ये NaOH बनाता है एंड HCl वापस बनाता है. मतलब यही रिएक्शन को रिवर्ट कर देता है. लेकिन ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्रेक डाउन इन टू पार्ट, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस. दिस इज नोन एज डिप्लेशन ऑफ chlorine gas. This solution NaCl and water both mix together to form a brine solution. ठीक. NaOH is known as caustic soda, which is used as preservative or as a main ingredient in chemical reactions in science or chemistry laboratories. Next आता है हमारे पास bleaching powder. So bleaching powder में क्या है? When slacked lime bleaching powder, when slacked lime means calcium hydroxide react with chlorine gas. When calcium hydroxide react with chlorine gas, it form CaOCl2 plus water. कैसे बना? कैल्शियम के पास 2 OH है, एक Cl2, तो कैल्शियम एक ऑक्सीजन और Cl2 के साथ बना लेता है CaOCl2 मींस ब्लीचिंग पाउडर which is also known as calcium oxychloride and OH and H water. Bleaching powder is mainly used in bleaching purpose in textile industries, paper industries and in laundries. Means textile में इसका यूज होगा इंडस्ट्रीज के अंदर, पेपर इंडस्ट्रीज में और मिल्स में इसका यूज होता है. इसके अलावा आप इसको वाटर जर्म्स फ्री करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो कि वाटर में अगर कोई कीड़े वगैरह है तो आप उसमें ये ब्लीचिंग पाउडर भी डाल सकते हो. नेक्स्ट इनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं पहले चैप्टर में आपको बता चुका हूं कि ऐसे एजेंट जो ऑक्सीजन डोनेट करने के लिए या ऑक्सीजन को ऐड करवाने के लिए किसी और सब्सटेंस के अंदर यूज किए जाते हैं, उनमें यूज होता है इनका. नेक्स्ट हमारे पास आता है बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा आपने नाम सुना है, यूज भी करते हैं हम लोग. बेकिंग सोडा इज मेनली फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ NaCl, water, CO2 and ammonia. So baking soda is mainly formed by these 4 components. बेकिंग सोडा पढ़ रहे हैं. इन सबको मिलाने के बाद हमारे पास बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. It is the major constituent of baking powder. Sometimes नॉन कोरोसिव बेस है कि अगर मान लो कहीं जलन वगैरह भी हो जाती है या कुछ जल भी जाता है तो आप इसका यूज कर सकते हो. NaCl और वाटर को आप कंबाइन फॉर्म के अंदर एज अ ब्राइन सॉल्यूशन भी ले सकते हो. अमोनियम क्लोराइड बनेगा और सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा आपके पास इसमें. अब बात करें इसके यूज की, तो इसका यूज जो है वो बेकिंग सोडा मिक्सचर बनाने में आप कर सकते हो. बेकिंग सोडा मिक्सचर या मिल्क एडिबल एसिड है, ये मिल्क के अंदर भी मिलाया जाता है, दूध के अंदर भी टार्ट्रिक एसिड के साथ. उसके बाद आप इसे पकोड़े वगैरह बनाने में या किसी भी चीज को बेक करने के अंदर यूज कर सकते हो. और मेनली सोडियम बाइकार्बोनेट जब हीटेड किया जाता है, व्हेन 2 NaHCO3 heated, it converts in sodium
कार्बोनेट एंड वाटर प्लस CO2, H2O एंड CO2। कैसे हुआ ये? HCO3 के दो मॉलिक्यूल लिए हमने, Na2CO3 बाहर जाएगा, H और यहां से एक O यानी H2O, और बाकी बचा हमारे पास CO2। नेक्स्ट आता है हमारे पास वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा व्हेन सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा में क्या होगा? When sodium carbonate is treated with 10 molecule of water, it forms Na2CO3 dot 10H2O. Washing soda used in washing industries, glass, soap industries, manufacture of sodium compound, जैसे कि बोरेक्स बनाने में भी इसका यूज करते हैं। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है, जैसे कुछ एरियाज में अगर आप जाते हो तो वहां के वाटर के अंदर जो है वो हार्डनेस रहती है, वो वाटर जो है वो हार्ड होता है। जैसे राजस्थान में बीकानेर साइड, जैसलमेर साइड, झुंझुनू साइड में जो वाटर है कि आप जब उससे नहाते हो तो अपनी स्किन पे एक स्कम अनडिसॉल्व पार्ट जमा हो जाता है, जिसके बारे में हम कार्बन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज स्कम। तो अनडिसॉल्व पार्ट रह जाता है, कपड़े जो है वो कड़क हो जाते हैं, तो वहां के लिए ये वॉशिंग सोडा आप यूज कर सकते हो। चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस when CaSO4.2H2 which is also known as gypsum, when gypsum is heated above 400 Kelvin temperature, then it release its 1.5 molecule of water from in it, remaining CaSO4.2H2O. This is known as plaster of Paris, means POP. You commonly known as it by POP. POP is used in decorating of house. Doctors use this for joining the fractures bones at right position, for making plaster of sport featured bones. It is also used for decorative piece and making design of ceilings for pots and many more things. Last topic हमारा water of crystallization. You know that the crystals are dry, but some of crystals are not properly dry. Example, this crystal. You always think that the crystal or solid are dry in nature, but here are some crystals which are not dry, completely dry in nature, like CaSO4.2H2. And just now you studied about washing soda. So here you can see that कि crystals have some molecule of water in it, but these water molecule do not dilute them, कि ये molecule जो है वो जुड़े हुए जरूर है, लेकिन इसके कारण वो गीले नहीं हुए, वो dilute नहीं हुए। Even if you touch the washing soda or detergent, you feel cool, कि जब आप washing soda या detergent को अपने हाथ पर भी लेते हैं तो आपको ठंडा लगता है। That means it contain some molecules of water. The water molecules which are added with any salt is known as water of crystallization. The water molecule which are added in salt in their crystal form is known as water of crystallization. ठीक है, सो वो वाटर मॉलिक्यूल जो किसी क्रिस्टल में सॉलिड के साथ जुड़े हुए हैं, किसी साल्ट के अंदर इंक्लूडेड है, वो मॉलिक्यूल क्या होंगे? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे। दैट्स ऑल। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।